हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम 62 डेरिवेटिव का। ये सवाल काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1/4 इफ द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 6x इंटू रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब इज रूट एक्स इंटू जी एक्स देन जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या। आपके पास ऑप्शन है ए में 9/1 प्लस 9x क्यूब, बी में है 3x इंटू रूट एक्स बटा 1 माइनस 9x क्यूब, सी में है 3x/1 माइनस 9x क्यूब और डी में है 3/1 प्लस 9x क्यूब। कहने का मतलब हुआ कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है जिसको दो फैक्टर के रूप में लिखा गया है। एक फैक्टर रूट एक्स है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा ये आपको बताना है। यानी मेन काम है इसका डेरिवेटिव निकालना। तो tan इनवर्स 6x इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9x क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालना है। और ये दे दिया है आपका डोमेन कि x का मान 0 से 1/4 के बीच में है। तो आइए इसके डेरिवेटिव को देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 6x इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9x क्यूब। तो आप इसको पहले अरेंज कीजिए। यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप मुसीबत में आ सकते हैं, मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इसको ऐसा अरेंज कीजिए कि सिंप्लीफाइड वे में बहुत ही आसान रूप में डेरिवेटिव होने के लायक बन जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं जब इन्वर्स का फंक्शन है तो इन्वर्स के किसी फॉर्मूला पर ही टूटेगा। तो ध्यान दीजिए, ऊपर में मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है और नीचे है 1 माइनस ये। तो हम सोच सकते हैं कि ये हो न हो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो। अगर इस रूप में मिलता है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो इस रूप में हमको सोचने की आवश्यकता है। यानी न्यूमरेटर में हमको चाहिए 2 इंटू एक्स और नीचे में 1 माइनस जो x मिला है उसी का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा कर दीजिए tan इनवर्स इसमें से 2 आप अलग कर दीजिए और ये x रहने दीजिए। और रूट एक्स का मतलब हो गया x का पावर 1/2। अब नीचे में देखते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस 9x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, ये 2 इंटू एक और बच गया, ये 3 भी तो हो जाएगा। 6x रूट एक्स है तो 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स इंटू रूट एक्स। कुछ नहीं किया, बस वही उतार दिए हैं, 6 को 2 इंटू 3 कर दिए। अब हमको लगने लगा है कि ये जो है 3x इंटू एक्स के पावर 1/2, यदि इसका स्क्वायर 9x क्यूब मिल जाता है तब तो फार्मूला पर बड़ी आसाम से आ जाएगा। यानी 3x इंटू एक्स के पावर 1/2 का होल स्क्वायर है। ये अंदाज से हम लिख दिए, लेकिन अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब देखिए x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ x के पावर 1/2 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर गुना x यानी 9x क्यूब। ये जो टर्म है वो 9x क्यूब है। अब आपको क्लियर हो गया कि y बराबर हो गया tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x के जगह पर ये पूरा बात हो गया, ये पूरा बात। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स x। तो x के जगह पर कितना है 3 इंटू एक्स के पावर 1/2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू हो गया 2 tan इनवर्स 3 इंटू एक्स का पावर 3/2। बेस सेम है, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2 जो टूट जाएगा प्लस में पावर, तो x का पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। तो ये आपको मिल गया y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 3 इंटू एक्स का पावर 3/2। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसी का डेरिवेटिव जो है दिया हुआ है
एक फंक्शन रूट एक्स और एक फंक्शन जी एक्स, और जी एक्स का मान हमको निकाल लेना है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यही था आपका y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 3 इंटू एक्स के पावर 3/2। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 3x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर इंटू, अब इसका भी डेरिवेटिव होगा तो 3 बाहर निकाल दीजिए, और x के पावर 3/2 का डेरिवेटिव होगा 3/2 इंटू एक्स का पावर 3/2 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और एक्स के पावर 3/2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा 9x³, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 3/2, और एक्स का पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा ये 3 3 जा 9 बटा 1 प्लस 9x³, और ये x के पावर हाफ को लिखते हैं रूट एक्स। अब आप इसको उसी रूप में लिख दीजिए, आपको दिया हुआ था dy बाई डी एक्स बराबर रूट एक्स इंटू जी एक्स, तो इस जी एक्स का मान आपको क्या मिल गया, जी एक्स का मान हो गया 9/1 प्लस 9x³, यानी जी एक्स का जो वैल्यू है ये हो गया 9/1 प्लस 9x³, ये रूट एक्स इंटू जी एक्स था। यही फैक्टर आपको फाइंड करना था कि जी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, तो मिल गया 9/1 प्लस 9x³, और ये आपका ऑप्शन था ए में। तो आप एक बार बैक करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर ए हो गया। उम्मीद करते हैं कि सवाल को अच्छे से सीखे होंगे। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव सवाल है, लेंदी कतई नहीं है, बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल है, एक बार आपको बनाना चाहिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।